हाय गाइस, वेलकम टू सीजलिंग टी। तो बात करेंगे आज हम सबा इब्राहिम के जमशेदपुर विजिट की। तो मैडम जब जमशेदपुर गई हुई हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे मिलने जुलने वाले लोग आए जा रहे हैं उनसे। और जो मिलने वाले आ रहे हैं ना, आप उनको देखिए वो हैं कौन। वो हैं सारी मुस्लिम लेडीज और लोअर मिडिल क्लास टू मिडिल क्लास लेडीज। एक दो हैं जो अच्छी फैमिलीज की भी थी, बट मोस्टली जो क्राउड है इनका वो लेडीज ही हैं। और सारी मोस्टली हिजाबी हैं। सबसे बड़ी बात है, सारी बुर्के में प्रॉपरली कवर्ड आती हैं इससे मिलने। इसके लिए गिफ्ट लेके आती हैं और इनके साथ फोटो खिंचाती हैं। तो अब ये यहाँ पे कहीं है तो एक कोई लोकल टीवी चैनल होगा, जो भी है टीवी चैनल है इनका या खुद का इंस्टाग्राम का चैनल है या क्या, कहाँ पे, मतलब कौन सा टीवी चैनल है मुझे नहीं पता, या इनका यूट्यूब का चैनल होगा। तो उन्होंने इसका इंटरव्यू लेना चाहा, क्योंकि वहाँ की सेलिब्रिटी हैं और बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं। तो उन्होंने इसका इंटरव्यू लेना चाहा। तो वो खुद बंदा बोलता है, इंटरव्यूअर, कि हम यहाँ पे बहुत बड़ी यूट्यूबर आई हुई हैं सबा इब्राहिम, और हमने इनसे इंटरव्यू लेने के लिए बात कही, उन्हें बहुत मनाया, तब वो मान गई हैं। ओ बाबा, क्या एहसान हो गया आपके ऊपर। ऐश्वर्या राय मान गई हैं आपकी कि हम इंटरव्यू दे देंगे। तो यहाँ फोटो देखिए कुछ। जब इसका इंटरव्यू होता है तो वो किस तरह से खिसियाई हो रही होती है, क्योंकि इसको बोलना तो आता नहीं। इसके वोकेबुलरी में सिर्फ 4-5 वर्ड हैं जिनको वो यूज करती रहती है। तो मैंने इसका इंटरव्यू देखा, जो लिटरली 2-3 मिनट का ही इंटरव्यू है। तो उसमें ये वो पूछता है बंदा कि आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है। तो ये बोलती है बहुत अच्छा लग रहा है, जमशेदपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, जमशेदपुर बहुत अच्छा शहर है। और हाथों में अपना गजरा वजरा लगा के बनी हुई है फुल कुमारी। और सनी एकदम इरिटेट हुआ खड़ा था वहां पे, क्योंकि वो पक चुका है इससे। और वो शादी का माहौल में आके भी इसको सिर्फ व्लॉगिंग है और लोगों से मिलना है, लोगों को मिलते हुए दिखाना है, अपने व्लॉग में अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी है और अपना सेलिब्रिटी स्टेटस जो दिखा रही है। तो ऑब्वियसली जिसके घर में शादी होती है वो इरिटेट हो जाते हैं कि भाई तुम एज अ गेस्ट बन के आए हो, आराम से रहो, मिलो जुलो फैमिली मेंबर से, ये नहीं कि तुम अपना ऑरा क्रिएट करने में लगे हुए हो। तो वो बोलता है अच्छा आपने और क्या क्या देखा। बोलती मैं अभी शादी में आई हूँ, इसलिए हमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं मिला। ओ रियली, तुम शादी में आई हो, शादी में बिजी हो? तुम तो सिर्फ व्लॉगिंग में ही और शॉपिंग में है और अपने आप को शूट करने में बिजी हो। आप शादी में बिजी नहीं है मैडम। और फिर वो बोलती है, फिर वो दोबारा क्वेश्चन पूछता है उससे, और क्या क्या किया आपने। तो बोलती है नहीं, मुझे जमशेदपुर बहुत अच्छा, सेम आंसर रिपीट, मुझे जमशेदपुर बहुत अच्छा लगता है, लगा है। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं, हमने खाए। भैया तुझे घूम फिर के खाने की बात आ जाती है, इससे खाने के अलावा कुछ और पता नहीं। फिर वो बंदा बोलता है कि आप यहाँ पे कहीं घूमी फिरी हैं। तो बोलती है नहीं, मैं घूमी फिरी नहीं, लेकिन अभी 2-3 दिन बचे हैं तो अब मैं घूमूंगी। तो वो कहता है मैं खुद ही ले चलता हूँ आपको, अगर आपको। तो हे अपने मसूड़ों वाली फुल स्माइल देख के फुल एक्साइटमेंट में सनी को देखती है कि क्या मैं चली जाऊं इस बंदे के साथ। भाई तेरे से तो मेरा मन भर गया, मैं इसके साथ ही निकल लेती हूँ। तो उसके बाद ये बंदा पूछता है कि आपके फॉलोवर्स आपसे मिलने आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है। तो भैया पूरा नेताजी बन के बोलती है बहुत अच्छा लग रहा है, हमें इतना प्यार मिल रहा है, हमें इतनी इज्जत मिल रही है जो हमारे खानदान को नहीं मिली, पूरे हमारे सारे दुनिया में इज्जत मिल रही है, इसको इज्जत बहुत प्यारी है भाई। तो बोलते हैं बहुत लोग हमसे मिलने आ रहे हैं, हमने शेयर किया था हम जमशेदपुर आने वाले हैं। तो हाँ, हमें पता है आप 1 महीने से शोर मचा रखा था आपने अपने सारे यूट्यूब पे वीडियो पे कि हम जमशेदपुर जाने वाले हैं, शादी की तैयारी। इतनी तो दुल्हन के पिताजी ने दुल्हन की शादी की तैयारी नहीं की। आप उसकी हल्दी के फंक्शन पे जो दुल्हन ने बैठ पहना था कपड़े और दुल्हन की बहन ने पहने थे, उन दोनों को मिला के ज्यादा एक्सपेंसिव थे ये। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे अभी। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंस इसने ले ली। और अब देखिए जो इंटरव्यू दे रही है, मतलब ये इसका ना एक्सट्रीम्स है। इसको एक नॉर्मल मीडियोकर बन के जीना नहीं आता है। इसको या तो एकदम गलीचों की तरह रहेगी, ये काला कपड़ा मुंह पे डाल लेगी, सर पे डाल लेगी, और गंदी सी ओवरसाइज हुडी या अजीब से कपड़े पहन के घूमती रहेगी। और जहां इसका कोई इवेंट हो जाएगा ना, ये अपने मुंह से डबल साइज का हिजाब बांध लेगी और पूरा ओवर द टॉप तैयार हो जाएगी, फुल ऑन पुट्टी वाला मेकअप लगा लेगी। तो ये ना इसका एक्सट्रीम जाता है, या तो एकदम गलीचों की तरह रहेगी या एक्सट्रीम लेवल के तैयार हो जाएगी। तो भाई तुम बीच में रहो ना, तुम व्लॉग बनाते हो, तुम नॉर्मल भी तो तुम ठीक से दिखो। तुम्हें उतने ही लोग देख रहे हैं, 1.5 मिलियन लोग तुम्हें गलीचों वाले स्टेज में भी देखेंगे और 1.5 मिलियन लोग ही तुम्हें ओवर द टॉप जब तुम ड्रेसअप होते हो तब देखेंगे। इसका ना एग्जैक्टली मुझे वैसा लगता है जैसे बिग बॉस देखते हैं ना हम लोग। तो बिग बॉस में क्या होता है, सैटरडे संडे को जब सलमान खान आता है तो सारी लड़कियां और लड़के सब अच्छे से एकदम ड्रेस अप होके बैठे होते हैं, मेकअप वेकअप ज्वेलरी पहन के, अपना हेयर वेयर सेट करके, अच्छे कपड़े, अच्छे महंगे कपड़े।
और पूरे दिन वो 5 दिन ऐसे फटे हाल घूम रहे होते हैं आधे से ज्यादा लोग। तो इसका भी वही लेवल है, इसको ये नहीं पता। अब जैसे मैं अभी यही बोलती हूँ कि बिग बॉस वालों को, जो पार्टिसिपेंट्स है, कंटेस्टेंट्स हैं, उनको ये नहीं पता कि पब्लिक तुम्हें रोज भी तो देख रही है। तुम सैटरडे संडे को सिर्फ सलमान खान के लिए तैयार थोड़ी होके आते हो, मतलब रीजन क्या है? चलो सैटरडे संडे को इनकी व्यूअरशिप थोड़ी सी ज्यादा होती है, बट अदरवाइज तो पब्लिक तुम्हें पूरे सातों दिन देखती है। तो सेम इसका, या तो ये नॉर्मल भी तैयार होके रहे, थोड़ा सा तैयार होके, बेसिकली ढंग के कपड़े पहन के, ढंग से अपने बाल वाल जो भी है हिजाब विजाब बांध के रहे, या तो फिर इवेंट्स पे भी हिजाब बांधना छोड़ दे। ये इवेंट्स पे हिजाब बांधे और सारे दिन ये बाकी काला कपड़ा सर पे रखे, ये क्या मतलब है? ये हमें समझ नहीं आया। तो खैर, उसके बाद ये पूछता है कि मतलब कैसा लग रहा है, तो बता देती है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोगों से मिलने आ रहे हैं, हमने शेयर किया था इसलिए सब लोग मिलने आ रहे हैं। तो फिर वो बंदा बोलता है कि आपके भाई झलक में हैं और वो अभी लास्ट मतलब फाइनल्स तक पहुंच रहे हैं, कैसा लग रहा है? तो बोलती है बहुत अच्छा लग रहा है, भाई का सपोर्ट कीजिए, भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के सपोर्ट की दुआ की जरूरत है। भाभी जी का तो बेचारी का नाम ही नहीं है, भाभी तो नॉन एग्जिस्टेंट है इनकी फैमिली में, अभी तो सारे पॉपुलर हो गए एक्सेप्ट फॉर हर भाभी। ये भी भैया सेलिब्रिटी बन गई है, मौदा की कैटरीना कैफ है, और शोएब तो वही झलक में छाए हुए हैं। तो फिर वो बोलता है कि हाँ, बिग बॉस में आपने देखा होगा कि मुनावर जीत गए हैं, तो आपका क्या कहना है उसके बारे में? तो कहती, मुनावर जीत गए, मुझे बहुत खुशी हुई है। इसको पता भी नहीं होगा मुनावर की हिस्ट्री क्या है, मुनावर है कौन। बस ये पता है भैया हमारी कम्युनिटी का है ये, जीत गए बस। तो बोलते, मुनावर बहुत अच्छा है, जीत गए, बहुत खुशी हुई, मैं बिग बॉस देखती रही हूँ, बहुत अच्छी बात है। फिर वो बोलता है कि हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो वो बोलता है कि अगर आपको बिग बॉस में जाने का मौका मिलेगा तो आप जाएंगी? तो उसका एक्सप्रेशन देखना, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है उसका, इतनी खुश हो गई जैसे उसको सीधा रेड कारपेट वेलकम मिल रहा है बिग बॉस में जाने का। और इससे पहले वो कुछ ना ठीक से बोल पाती, सनी एकदम कूद पड़ता, नहीं 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 भाई, नहीं जाएंगे। तो बोलता है क्यों, क्यों नहीं जाएंगे? तो वो बोलता है अरे भाई, हर कोई इंसान हर किसी चीज के लिए थोड़ी ना होता है। तो वो बोलती, नहीं पति ने मना कर दिया, इन्होंने मना कर दिया, सनी ने मना कर दिया, तो नहीं जाऊंगी। भाई तो चली जा बिग बॉस, हम तेरा असली रूप देखना चाहते हैं। ऐसे पिट के आएगी ना पब्लिक से, तो वहां के चीर फाड़ हो जाएगी वहां पे, तू तो 4 दिन एग्जिस्ट नहीं कर पाए। तो बोलते नहीं, सनी ने मना कर दिया। तो फिर पता नहीं कुछ तो वो रिपोर्टर उनका बोलता है कि हाँ कच्चा पक्का, आप ब्लॉग तो बना ही लेती है, कच्चा पक्का जैसे भी, इसका मीनिंग क्या था मुझे भी नहीं समझ आया। शायद ये कह रही थी, कह रहा होगा या तो हिलता डुलता जो ब्लॉग बनाते हैं उससे तो आप छाई हुई हैं, या पता नहीं इसका कुछ और मीनिंग हो, तो मुझे नहीं समझ आया। तो सनी बोलता है हाँ हाँ, लेकिन हर कोई अच्छा सारे काम में नहीं हो सकता। फिर उसको याद आ जाती है अपनी राइट, अपनी लाइनें कि भैया ये सब नहीं बोलना है मुझे, अपना जो कवर अप करना है। तो कहता है नहीं, ये बहुत अच्छी है, सब काम में बहुत अच्छी है, सब काम में परफेक्ट है, बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है। हाँ बाबा, तेरी बीवी सबसे अच्छी है दुनिया में, सारे कामों में परफेक्ट है। मुझे एक लिस्ट तो बता दे किस किस काम में परफेक्ट है ये। तो फिर ये करके वो इतना फ्रस्ट्रेट हुआ पड़ा था, वो कहता अच्छा अच्छा चलो जी बाय बाय, नमस्ते करके उसने रिपोर्टर को कटा दिया और लेके इसको चला गया। तो ये था इसका इंटरव्यू। जो ये जो रिपोर्टर होते हैं ना, ऐसे टीवी वाले, ये इस टाइप के जो यूट्यूब यूट्यूब पे बनाते हैं, वो इतने डेस्परेट है इन लोगों को, और ऐसे लोग ही इन लोगों को आगे हवा देते हैं। अब इसको लग रहा है मेरे से मिलने के लिए रिपोर्टर बहुत डेस्परेट हुए जा रहे हैं मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, ये तो और हवा में आ जाएगी। मैंने उस बंदे का इंटरव्यू देखा जिस यूट्यूब पे, उसमें सिर्फ 125 व्यू थे। मैं समझ गई, मैंने कहा भाई समझ आ गया, समझ आ गया कि कितने बड़े रिपोर्टर हो, कितना बड़ा चैनल है, और क्या तुम दिखाना चाह रहे हो। तो इस तरह के लोग होते हैं ना, जो खुद अपना पेज वेज बना लेते हैं, यूट्यूब का कोई पेज बना लेते हैं, इंस्टा का कोई पेज बना लेते हैं। अब उनकी व्यूअरशिप बढ़ नहीं रही होती है, तो कोई ऐरा गैरा लूजर सा बंदा देख लेते हैं कि चल इसका इंटरव्यू ले लेते हैं, शायद मेरी व्यूअरशिप बढ़ जाए। तो वो ऐसा ही कोई बंदा था जिसके पास ना तो फॉलोअर थे, ना व्यूज थे, ना कुछ। वो आ गया अपना माइक लेके, माइक ले लेते हैं मतलब लोग खरीद लेते हैं, लेबल लगा लिया कोई भी टीवी का चैनल का नाम रख के, और चल पड़े जी हम तो इंटरव्यू लेने। एक कैमरा उठाया, आजकल तो कैमरे की भी जरूरत नहीं है, फोन से ही सब रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो एक माइक पकड़ा और पहुंच गए। तो ऐसे टीवी चैनल, जो भी यूट्यूब चैनल जो भी बोलो, उसका ना उनकी कोई क्रेडिबिलिटी होती है ना कुछ होता है। और मैडम जी सोचिए, मेरा तो भैया, मैं मादा की प्रिंसेस, मेरा तो हो रहा है इंटरव्यू एकदम पूरा स्माइल वाइल, हाथों में गजरा पहन के दे रही है इंटरव्यू। उसका मन तो कर रहा था और आधा घंटा बातें करो, अपनी बत्ती से दिखाऊं, बट वो सनी ने हड़बड़ा कर ले गया उसको, फ्रस्ट्रेट हो गए। तो बेसिकली जो इस टाइप के लोग होते हैं ना, जो इसका इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं, उसे लगा बहुत मैं
मेरी बहुत डिमांड है, मेरी बहुत पॉपुलैरिटी है, तो ऐसे लोग इसको और हवा देते हैं। मुझे ये समझना है कि आप लोग कमेंट करके बताइए, जो भी इसको हवा दे रहे हैं ना, जो इसको इतना चढ़ा रहे हैं, उसमें बताइए इसमें एक क्वालिटी क्या है। किस दिन मैं इसके क्वालिटीज की लिस्ट बनाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ इसमें क्या क्वालिटीज हैं, और फिर आप बताना कि आप इसलिए इसे किस लिए देखते हैं। तो खैर, ये सब कर करा के वो फ्रस्ट्रेट होकर अंदर चले गए। तो अब क्या हुआ, इसका फिर से शुरू हो चुका है वहां पे। तो जब ये शादी में गई है, ये शादी में एंजॉय तो कर नहीं रही है, इसको सिर्फ और सिर्फ अपना वो शूट करना है। मेरे को यहाँ जाना है, लोगों से मिलना है, लोग आ रहे हैं, लोगों से गिफ्ट पकड़ना है, और लोगों को ही दिखाना है अपने पूरे व्लॉग में। तो तुम सिर्फ ये दिखाने गई हो क्या, अपनी पॉपुलैरिटी दिखाने गई हो? और इसने जो लाइमलाइट लूटी है वहां पे स्टेज पे बैठ के, स्टेज पे चढ़ के, वो तो आप सबने देख ही रखी है। अच्छा, एक और चीज जो मैं बता रही थी वो था कि रेडिट पे इन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है, और उस पे वो लोग डिस्कस करते रहते हैं इनके व्लॉग्स के बारे में, और अपने कमेंट्स वगैरह शेयर करते हैं। तो वहां पे से बहुत सारे पॉडकास्टर वहीं से मतलब जो भी मसाला उठा लेते हैं और अपना अपना पॉडकास्ट बना लेते हैं। तो वहां पे मैंने देखा था, तो वहां पे किसी ने लिखा था, किसी ने लिंक विंक भेजा था कि ऐसे ऐसे इसका इंटरव्यू हुआ। तो मैंने कहा चल देख लेते हैं क्या इंटरव्यू हुआ, मैडम ने क्या इंटरव्यू दिया है। मैडम इंटरव्यू भी देने लगी है, एक तो अपना लोगों में दे के आई थी, बेवकूफ बन के आई थी, एक बार फिर से बेवकूफ बनी है क्या, देखें या मैडम के इंटरव्यू में कोई सुधार आया है। तो भैया देख लिया हमने इंटरव्यू। इंटरव्यू नाम का, इंटरव्यू तो सिर्फ नाम का था, कुछ भी नहीं था उसमें, 2 ढाई मिनट का टाइम पास था। तो ना बोलना आता है, ना इसको अपने आप को प्रेजेंट करना आता है, 4 वर्ड के अलावा बोलती ही नहीं है। शादी के घर में आई हुई है, शादी के घर में टिक नहीं रही है, ये बंदी सारे टाइम गायब हो जाती है। इसको रात को मतलब होटल चली गई, क्योंकि इसको अपना व्लॉग शूट करना था। इसको आपको याद है, एक बार अभी थोड़े दिन पहले की बात है, जब इसका फोन खराब हो गया था और मीरा रोड में राइड्स चल रहे थे। तो वहां पे क्या हुआ कि इसका फोन खराब हो गया, ये व्लॉग डाल नहीं पाई। तो ये पूरी रात रोई, सनी बोलते पूरी रात रोई है, और मुझे क्योंकि व्लॉग नहीं जा पाया। वो रेगुलर व्लॉग था, कोई ऐसा नहीं कि शादी वादी का कोई मेजर व्लॉग है, जिसका पब्लिक डेस्परेटली इंतजार कर रही है। और ये सुबह बिना नहाए धोए, गंदे मैले कुचैले कुर्ते में, जिसमें उसने रात के 2 ढाई बजे तक केक बनाया था, उसी कुर्ते में बैठ के ऑटो में, क्योंकि गाड़ी नहीं होगी इनके यहाँ, कहीं गई होगी, उसमें सनी के साथ बैठ के अपना फोन ठीक कराने जा रही है। मुंह सूजा हुआ है क्योंकि रात को रोई थी, इसका व्लॉग नहीं जा पाया था। तो मतलब ये डेस्परेशन है इसका। इसकी लाइफ में सिर्फ प्रायोरिटी ये है कि मैं व्लॉग डालूं, पैसा कमाऊं, व्लॉग डालूं, पैसा कमाऊं। और लाइफ में ना ये चीज कोई कुछ एंजॉय करती है, क्योंकि ये सारे दिन इसके दिमाग में यही चलता रहता है, मैं ये शूट कर लूं, वो शूट कर लूं, एडिट कर लूं, कमेंट पढ़ लूं, लोगों ने क्या लिखा है, और ये सारे कमेंट इधर उधर के पढ़ती है। इसको सारी अवेयरनेस है लोग इसके बारे में क्या क्या बोलते हैं, बट अल्टीमेटली मनी इज द किंग। अगर पैसा आ रहा है तो किसी को क्या ही फर्क पड़ता है, बोलते रहे। और सनी को भी एंजॉय नहीं करने दे रही है शादी। रात को वहां पे ले गई इस होटल में, सोचो वो अपने कजन की शादी में आया है, लेकिन वो उन लोगों के साथ बैठ नहीं पा रहा है, उन लोगों के साथ वो मतलब होता है ना, मस्ती करना है। एक बहन की शादी है, कजन की शादी है, तो थोड़ा काम भी होते हैं बहुत सारे बाहर के। लेकिन नहीं जी, मैडम की ही सेवा में लगा हुआ है, उसकी शॉपिंग करानी है, अभी उसका गजरा ले जाना है, उसे होटल ले जाना है, उसे होटल से लेके आना है। पूरे टाइम इसी की सेवा में लगा रहता है। इसने ना अपने पति को पर्सनल असिस्टेंट बना रखा है, इसको आदत हो गई है। वैसे वहां पे रिजा को बना के रखती थी, अब इसे फुल टाइम बंदा मिल गया है, काम जो मतलब काम तो करता नहीं है ये बंदा, तो यही काम है इसका। तो ये है इसकी अभी करंट लाइफ। तो चलिए मैं बस यही करती हूँ। मुझे बेसिकली इसके इंटरव्यू के बारे में ही बात करनी थी, कि किस लेवल के लोग हैं जो उसका इंटरव्यू लेने आते हैं, और किस लेवल का इंटरव्यू ये देती है, और इसका मतलब ओवरऑल जो पर्सोना है जो इसका पब्लिक ने क्रिएट किया हुआ है, कि भैया सबा इब्राहिम जैसे पब्लिक भाग भाग के आती है। मैं तो सीरियसली आई फील बैड फॉर दोस लेडीज, कि बेचारी अपना घर बार छोड़ के, काम काम से टाइम निकाल के, बच्चे बच्चे लेके भाग भाग के आ रही हैं, और इनको वेट भी करना पड़ता होगा 1 आध घंटा ना, कि पता नहीं मैडम आएंगी, मैडम के दर्शन हो जाएंगे, हम गंगा नहा लेंगे, हमें तो सीधा जन्नत नसीब हो जाएगी, हमें 32 हूर मिल जाएगी, जो भी इनके मतलब होंगे। वो सब इसके दर्शन के लिए ऐसे आते हैं। तो मैडम, बाकी लेडीज जो भी आप मेरी बातें सुन रहे हैं, आप ना इसका इसको आइडल मानना छोड़ दीजिए, अपनी लाइफ में फोकस करो, कुछ और करो। ब्लॉग देखना है देख लो, लेकिन मिलने आने के लिए पागलपन मत बचाओ। ब्लॉग तो आप अपने घर में बैठ के कंफर्ट पे देख रहे हो, देख लीजिए ब्लॉग में क्या है। लेकिन जो आप
धूप में आते हैं परेशान होते हुए ट्रैफिक में पैसा लगा के अपना इसको गिफ्ट अलग देते हैं। इसको किसी चीज़ की कदर नहीं है, इसको बहुत पैसे आ रहे हैं, बहुत गिफ्ट आ रहे हैं। ये इंस्टाग्राम से जो लोग इसको कोलैबोरेशन में सामान भेजते हैं, उसको 6-6 महीने तक तो इसको पता ही नहीं होता कि वो कौन सी दुकान से आया, किस कोलैब से आया है। तो 6-6 महीने बाद एक खोल खोल के पैकेट्स दिखाती हैं कि ये देखिए, और फिर बता भी देती है, इतनी डम है ये कि बता भी देती है कि मुझे तो याद ही नहीं कब से आया, कहाँ से आया, क्या आया। चलो जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अपना अपना इंटेलिजेंस खुद ही दिखा देती है। चलिए गाइस, बंद करती हूँ, एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।